बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक डिवीज़न और जो एक 7 और 8 की एक जो बात की जा रही थी कि 7 जजेस एक तरफ और 8 जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं, अब इसमें कुछ जो नंबर गेम है उसमें तब्दीली हुई है। यानी कि अब ये जो है वो 9 और 6 हो चुका है। ये मामला क्या है, क्या वाकई इस तरह का कुछ हुआ है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज जारी किए जाने हैं पैसे स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फ़राहम करने का जो हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, बल्कि बाकायदा तौर पर आप ये कहें कि धमकियाँ इस वक्त दी जा रही हैं स्टेट बैंक को भी कि आपने ये पैसे जारी नहीं करने, और अगर आपने पैसे ये जारी किए तो फिर बाद में आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बड़ा एक अहम जो डेटा है वो जारी किया है वोटर्स के हवाले से, और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत क्यों इलेक्शन में जाने से घबरा रही है, इस डेटा के बाद सारे का सारा जो मंजरनामा है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो विला का आगाज़ नाज़रीन इसी डेटा के साथ ही मैं शुरू करना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेसिकली वोटर्स पर मुश्तमिल ये डेटा है जो जारी किया गया है कि इस वक्त पूरे मुल्क में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और इन वोटर्स को एज वाइज तकसीम किया गया है। यानी कि इसमें जो 18 से लेकर 25 और फिर 25 से लेकर 35 और इसी तरह से आगे 55 या 65 साल की उम्र के कितने वोटर्स हैं और कितने वोटर्स का इजाफा हुआ है। अब ये थोड़ा सा डेटा सुन लें। इसमें इस वक्त तकरीबन कोई 12 करोड़ से ज़ायद जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद है, और इन 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर में से जो यंगस्टर्स का वोटर है यानी कि 18 से 35 साल उनकी तादाद 5 करोड़ और 57 लाख है। यानी कि 12 करोड़ में से तकरीबन 5.5 करोड़ से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल हैं, यानी कि 18 से 35 साल। और यही वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ये मज़ीद घबराए हुए हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारे जो यंग वोटर्स हैं उनका इजाफा भी हुआ है, और ये वो लाट है यानी कि 18 से 35 तक की, इसमें आप ये कह लें कि 80% वो लाट है जो कि सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। तो एक तो ये जो मज़ीद इजाफा हुआ है, और इस वक्त कुल वोट्स का आलमोस्ट 50% तो नहीं लेकिन कोई अराउंड अबाउट 45% ये बनता है। 45% जो वोटर्स हैं उन 45% में से 80% वोटर्स ऐसे हैं जो कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा है जो उन्होंने जारी किया है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस में नहीं जा रही। इसके अलावा 18 से 35 से अगर ऊपर की बात की जाए तो इनमें 36 से 45 यानी कि जिनकी उम्रें 36 और 45 साल के दरमियान हैं, इनमें जो कुल वोटर्स हैं वो 2 करोड़ और 27 लाख हैं। इसी तरह से 46 से 55 के दरमियान जो वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ और 81 लाख से ज़ायद है, जबकि 55 से 65 के दरमियान 1 करोड़ और 18 लाख से ज़ायद, और फिर उसके बाद 65 से प्लस जो हैं वो 1 करोड़ और 21 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो जब भी इलेक्शंस होंगे इनमें एक चीज़ तो इस वक्त जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं, गैलिप सर्वेज़ जिनको हुकूमत बहुत ज़्यादा मानती थी, या दीगर बहुत सारे जो सर्विस करवाए जा रहे हैं, इवन कि हुकूमत ने अपने जो एजेंसीज़ के थ्रू कुछ सर्वेस करवाया और कुछ उनको रिपोर्ट्स दी गई, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक भी इस वक्त इमरान खान साहब इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि अगर इलेक्शन करवाए गए तो 70% जिसके हक़ में रिपोर्ट्स जा रही हैं वो इमरान खान ही हैं, और उसका एक अमली फ़िगर्स की शक्ल में सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सामने रख दिया है कि ये ले भाई ये फ़िगर्स हैं, और इसकी वजह भी बता दी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ाल किरदार अदा करते हैं, ये भी हमने देखा है कि वोटिंग के अमल में
जो ज़्यादातर हिस्सा लिया जाता है जिनकी जानिब से, वो भी 18 से 35 साल के ही लोग हैं। क्योंकि एक तो ये है कि इनमें बहुत सारे वोटर्स तो ऐसे होते हैं कि जो पहली मरतबा वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है पहली मरतबा वोट कास्ट करने में एक होता भी है कि हम भी अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो करेंगे और पार्टिसिपेशन हम करेंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे जो लोग जो 18 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद जिनका वोट बनता है और वो पहली मरतबा जब वोट कास्ट करने के लिए एक उनमें होता है कि नहीं हमने वोट कास्ट करना है, तो बड़े शौक़ के साथ जाया भी जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न भी है इमरान खान साहब की कामयाबी की। फिर उसके बाद जो कुछ वोटर्स, अगर 45% वोटर्स हैं और 45% में से 80% इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम ओवरसीज़ को देखें तो ओवरसीज़ के को अगर वोटिंग का राइट मिल जाता है अपने अपने हलकों में वोट कास्ट करने का, तो इससे कोई 15 से 20 सीटों से भी ज़्यादा, यानी कि 25 तक ये सीटें पहुंच जाती हैं, ऐसी हैं कि जिन पर इमरान खान साहब को कामयाबी मिलेगी। और ये भी मैं उस डेटा के तहत बात कर रहा हूँ कि अगर 2018 के इंतखाबात में ऐसा होता और चूँकि 2018 में नताइज सामने आ गए हैं और बहुत सारे ऐसे हलके जहाँ पर बहुत कम मार्जिन था इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार का, और अगर वहाँ पर ओवरसीज़ वोटर्स को देखा जाता और अगर वो वोट कास्ट करते, और ये भी बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि ओवरसीज़ जो हैं वो जो सपोर्ट होती है उनकी, वो इमरान खान साहब के साथ ही है। तो अगर 2018 के डेटा के तहत उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलता, तो 15 से 20 नशिस्तें ऐसी थीं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती। तो अब तो सिचुएशन और भी ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में इस वक्त हो चुकी है। तो इसलिए ओवरऑल जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे मौजूदा हुकूमत को, और ये कुछ डेटा था जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त अदलिया के महाज में क्या मामला चल रहे हैं। एक तो जो डिवीज़न के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, और 7 और 8 की जो डिवीज़न है उनमें 7 के हवाले से तो ये तस्वुर किया जाता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके हम ख्याल जो जजेस हैं वो 7 के साथ, उनके पास जो नंबर है वो 7 है, जबकि चीफ़ जस्टिस और उनके साथ जो जजेस हैं वो 8 जजेस हैं। और इनमें नाज़रीन अब रात गई ये ख़बर सामने आई है कि एक जज का मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, और इस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इसका नाम भी लिया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब के कैंप में शामिल हो गए हैं। यानी कि इस वक्त जो नंबर गेम है, अगर वैसे तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सारी सूरत हाल पैदा भी हुई है, इस सूरत हाल को ठीक होने में और इस डिवीज़न को ख़त्म होने में भी मेरे ख्याल से दहाइयाँ लग जाएंगी। बहरहाल 6 और 9 की इस वक्त जो डिवीज़न है वो सामने आई है, तो इससे मेरे ख्याल से चीफ़ जस्टिस का कैंप मज़ीद मजबूत हुआ है, ये बताया जा रहा है। और जस्टिस अमीनुद्दीन का जो नाम लिया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है इसमें अभी तक कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि अभी तक एक तो 8 रुकनी बेंच ही है वो, और दूसरे नंबर पर ये मज़ीद मामला क्लियर तब होगा कि जब इस तरह का कोई केस सामने आएगा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जो बेंच है उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी अगर बैठे और फिर उसके बाद जो उनका फ़ैसला आएगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन खैर अभी तक जो है वो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ पहले से भी मौजूद थी कि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कैंप था उनके पास असल में 7 नहीं, उनके पास 4 या 5 थे, और 2 और 3 जजेस उस वक्त भी यानी कि इस खबर के आने से पहले भी उस वक्त भी 2-3 जजेस ऐसे थे जो कि उनके साथ नहीं थे, जो कि दूसरे कैंप की तरफ भी नहीं थे, लेकिन उनका जो टिल्ट था वो दूसरी तरफ जा रहा था। तो ये उस वक्त भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब ये मज़ीद एक मामला सामने आ गया है कि एक जो जज हैं वो मज़ीद शामिल हो चुके हैं। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और आज उसकी लास्ट डेट है, यानी कि 17 अप्रैल को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप जो पैसे हैं वो जारी कर दें, और उसके बाद 18 अप्रैल को जो रिपोर्ट है वो आपने जमा करवा देनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, अब इस सारे मामले में हो क्या रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी धमकियां या तड़ियां लगाई जा रही हैं। वो किस तरह से, राना सनाउल्लाह जो है वो उन्होंने 2 बड़े अहम बयान दिए हैं।
एक तो उन्होंने बयान ये दिया है कि कुछ भी हो जाए 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, यानी कि इतना क्लियर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होने के बावजूद राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। और ख़ैर इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रही है। फोकस सारा इसी मामले के ऊपर है कि पहले इलेक्शंस और फंड्स और दीगर चीज़ों के मामलात इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, फिर उसके बाद अगर अभी तौहीन अदालत और दीगर महाजराई में पड़ा जाए तो फिर इलेक्शन जो मेन इशू है, जो मेन फोकस है, उससे हटकर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। नहीं तो जो राना सनाउल्लाह के इस तरह से धमकी अमेज़ बयानात हैं, इवन कि इसमें इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी वो ये कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर तो दे दिया है लेकिन आप ऑर्डर देते रहें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो एक तो ये राना सनाउल्लाह ने कहा है जी कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह जो ये धमकी है वो देते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली। वो किस तरह से? स्टेट बैंक को वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर फ़ंड्स जारी किए जाते हैं या ये जो पैसे हैं जो जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो कई जो ये जारी करने वाले हैं और ये जो जारी करवाने वाले हैं वो की सारी उम्र इसकी अदायगियों में ना लग जाएं। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी खुली धमकी है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैसे जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म भी दिया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ऐसा ना हो जाए कि बाद में हम जब हुकूमत में आगे चलकर कहीं आए या इसी तरह से हम पॉलिश के ज़रिए वापस आए तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ केसेस बनवा लेंगे और फिर उसके बाद ये जो आपने पैसे जारी करने का हुक्म दिया है और जो ये पैसे जारी करवा रहा है तो फिर वो सारी उम्र उनको लग जाएगी ये 21 अरब रुपए की अदायगी करने में। और इसकी वो अपने तौर पर दलील ये देते हैं कि देखें एक ऐसा हुक्म, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया है लेकिन जिसको ये हुक्म दिया गया है अगर उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है और फिर वो ये हुक्म मानेगा तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर तहकीक या तफ्तीश होगी। और ये उन्होंने अपने ये जो एक उन्होंने मंतक पेश किया उस मंतक के हक़ में उन्होंने जो दलील है वो दी है। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब के पास भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, ये इलेक्शंस के मामलात पहले निमट जाएँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मेरी अंदाज़ा है ये जो तौहीन अदालत और जो कुछ इस वक्त तड़ियाँ और धमकियाँ लगाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी, ज़ाहिर सी बात है अव्वल तो आप पैसे नहीं जारी कर रहे, आइनी तौर पर इलेक्शंस की जो मुद्दत है 90 दिन की वो गुजर चुकी है, आपने इलेक्शंस नहीं करवाए, तो असल में तो आपके ऊपर मुकदमात कायम होने चाहिए और आपके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी या जो तौहीन अदालत है वो लगनी चाहिए, नाअहली होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल देखें सुप्रीम कोर्ट अब किस एंगल में चीज़ों को लेकर चलती है। लेकिन राना सनाउल्लाह इस वक्त मज़ीद उन्होंने अपना जो एक मकरू किरदार है नून लीग का उसको मज़ीद अवाम की नज़र में खोल कर रख दिया है। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद कुछ एक दो तफ़सीलात वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। आज जो है वो अहम इजलास भी हुआ है, कायमा कमेटी बराए ख़जाना, इनका ये जो अहम इजलास है वो आज इस वक्त शुरू हो चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। इसके अलावा इस इजलास से पहले नाज़रीन हुआ ये भी है कि कायमा कमेटी के इजलास से कबल जो मशावरती इजलास है वो भी हुआ है और इस मशावरती इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसके अलावा वज़ीर तिजारत नवीद कमर वो भी शरीक हुए और वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और अता तारड़ जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। इसके अलावा कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक और स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना भी इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। और इस इजलास में ये जो इजलास है इसका बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के तहत आज इन्होंने पैसे जारी करने हैं। तो बहरहाल इसमें अभी तक की जो इस इजलास की तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैकग्राउंड फैसले के हवाले से जो बैकग्राउंडर है एक वो दिया है, इसके ऊपर जो ब्रीफिंग है वो दी है। इसके अलावा जो बरजीस ताहिर साहब हैं उनका ये कहना है कि 13 अप्रैल को हमने 2 घंटे बहस के बाद मुतफ़क्का फ़ैसला किया था कि पंजाब में अलग इलेक्शन कराना मुल्क के लिए तबाह होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी मज़ीद इसमें कहा है कि हमने 13 अप्रैल को जो फ़ैसला किया था इसकी नफ़ी नहीं कर सकते, जब फ़ैसला कर चुके हैं तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही 63A का फ़ैसला देकर तबाही की, तो ये उनकी जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट बरह रास्त स्टेट बैंक से
पैसे नहीं ले सकती, ये कोई मजाक है। तो बहरहाल ये इस इजलास में इस वक्त जो तमाम तर मामलात हैं वो चल रहे हैं। आज ये पैसे जारी करते हैं या नहीं जारी करते पैसे, तो इनको जारी करने पड़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं रह जाएगा, बजाय इसके कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो नाअहली के जो फ़ैसले हैं वो दिए जाएँ। राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद इंशाल्लाह जो भी मामलात होते हैं, अपडेट्स आती हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।